इंडिया, माय फ्रेंड्स, माय डियर्स, नियर्स, सब लोग घर में हैं। लॉकडाउन 2 शुरू हो चुका है। दोस्तों, अक्सर मैं जो संदेश देता हूं वो कहीं ना कहीं उसके अंदर गीत संगीत रहता है। उसके माध्यम से मैं अपनी बात को कहता हूं। आज इतनी बड़ी महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। हर देश, जो भी जितना प्रगतिशील जितने भी देश रहे हैं, वो सब इससे लड़ रहे हैं। आप देखिएगा कि पूरे विश्व की जो महाशक्ति है अमेरिका, उस तक ने भी एक तरीके से इसके आगे सरेंडर किया हुआ है। हालांकि सब लोग प्रयास कर रहे हैं, हर देश प्रयास कर रहा है, जिसके अंदर हमारा भारत भी है। उसके बावजूद भी आज साइंस ने इतनी बड़ी तरक्की की है। हम लोग आज चांद की बात करते हैं, हम लोग आज मंगल की बात करते हैं, हम लोग दूसरे ग्रहों पे एक पूरी की पूरी एक शहर बसाने की बात करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या है दोस्तों कि आज एक वायरस ने पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को आज इस मुकाम पे लाके खड़ा किया। और हर चीज से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि कोई भी अगर समय परिवर्तन होता है, कोई भी दुख आता है, कोई भी उतार चढ़ाव आता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हमें सीखने का एक मौका मिलता है, हमें रिवाइव करने का मौका मिलता है, हमें रिव्यू करने का मौका मिलता है। और ये मौका भी ऐसा ही है जो हमें प्रकृति की तरफ से मिला है। आज कई हमारे जो समाज के वर्ग हैं, जो हमारे गरीब मजदूर जो वर्ग हैं, या जो जिन लोगों का रोजगार चला गया, या जिन लोगों को एक रोजी रोटी की जो चिंता है, जो लोग रोजाना काम करते थे, रोजाना कमाते थे, रोजाना खाते थे, उनके लिए भी कितनी बड़ी समस्या है। लेकिन अगर हम देखें, क्या हमारे जीवन में इससे पहले कभी दुख नहीं आए? और दोस्तों, अक्सर ये होता है कि जब भी कभी जीवन में दुख आता है तो शायद हमें वो दुख सबसे बड़ा लगता हो उस समय। लेकिन अगर हम आज अपने थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो कितना दुख आए, लेकिन वो निकले और उसके बाद में फिर सवेरा होता है। इसी तरीके से ये जो समय है ये आया है। आज मैं जो एक सब्जेक्ट लेना चाहूंगा वो है दोस्तों संयुक्त परिवार। अगर हम देखें तो संयुक्त परिवार या ज्वाइंट फैमिली का एक वर्ड अगर सुनने में लगता है, सिर्फ ये वाक्य ही नहीं है, सिर्फ एक शब्द ही नहीं है, इसके अंदर एक पूरा का पूरा संसार है। हम कहीं ना कहीं इस तेज रफ्तार जिंदगी में उन अपने जो सामाजिक जीवन के जो मूल्य हैं उनसे बहुत दूर चले गए थे। और ये कुदरत ने हमें मौका दिया है कि हम उन जीवन मूल्यों को आज फिर अपने जीवन में वापस लाएं और उन खुशियों को पाएं दोस्तों, कि जिन खुशियों को कभी हमने पहले कभी महसूस किया था और वो कहीं ना कहीं खो गई थी। आज आप देखें कि आप सबके घर में दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई जी, किसी का तो बहुत बड़ा परिवार होगा, किसी के शायद इससे छोटा परिवार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सबके घर में कहीं ना कोई बुजुर्ग जरूर है। अगर किसी के दादा दादी नाना नानी नहीं है तो उनके माँ बाप हैं। आज दोस्तों हम कहीं ना कहीं उन सब चीजों को दोबारा वापस लाएं अपने जीवन में। और खासकर मैं जो आज की जो नौजवान पीढ़ी है उनके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि स्कूल से कॉलेज से फिर प्रोफेशनल एजुकेशन, उस तेज रफ्तार दौड़ में बहुत सारी चीजें हमसे छूटती जा रही थी। लेकिन आज जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, हम उनके साथ में हैं और घर पर हैं, तो आज हमें इस चीज को महसूस करना चाहिए, इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। बहुत सारा जो हमारा युवा वर्ग है, उन्हें कई महीने हो गए थे अपने माँ बाप से बातें किए हुए। बातें वैसे तो होती थी, लेकिन सिर्फ बहुत शॉर्ट टाइम पे होती थी। कभी किसी चीज की नीड है तो उसके लिए बातचीत हो गई,
या कभी कुछ तबीयत खराब है या और भी कुछ दो तीन इश्यूज होते हैं सामाजिक जीवन में, उस पर बातचीत होती थी। लेकिन एक आपस का एक हम लोगों का कहीं ना कहीं जो एक ऐसे मूल्य थे, जो एक रिलेशन थे, वो कहीं ना कहीं जो पीछे छूट गए थे। अगर आज हम उन मूल्यों को अपने जीवन में लाते हैं तो दोस्तों कितनी बड़ी खुशी हुई। आज सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग कहा है, सब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन दोस्तों फैमिली डिस्टेंसिंग नहीं करनी चाहिए। आप सोशल डिस्टेंसिंग करो लेकिन फैमिली डिस्टेंसिंग नहीं करो, फैमिली क्लोजिंग करो। और ये सही वक्त है हमारे रिलेशन को क्लोज करने का और उन्हें और ज्यादा मजबूत बनाने का। मैं मानता हूं कि सबके जीवन में कहीं ना कहीं आज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो मोबाइल्स हैं, जो इंटरनेट है, इसका बहुत बड़ा रोल है। शायद हम घर में भी बैठ के उस चीज का यूज कर रहे हो या उस चीज को एक समय पास करने का या समय व्यतीत करने का हमने साधन बनाया हो। लेकिन दोस्तों ये मोबाइल तो हमारे पास में अब से 1 महीने पहले भी था। मैं ये नहीं कहता हूं आज के नौजवान को कि इस मोबाइल का यूज ना करें, लेकिन उससे ज्यादा हम आज अपने कुछ चीजें हमारी छूटी हुई थी, कुछ ऐसी बातें छूटी हुई थी या कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जिन्हें हम समय नहीं दे पा रहे थे, उनकी तरफ हम ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने परिवार के ऊपर ध्यान दें। कुछ समय के लिए इस मोबाइल को हम साइड में रख के अपने दादा दादी को समय दें, अपने नाना नानी को समय दें, अपने बड़ों को समय दें, अपने माँ बाप को समय दें। कितने नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने दादा दादी के पास में इस वक्त में बैठकर कभी उनसे पूछा हो कि और दादाजी कुछ आप अपने समय की बताएं, और दादी जी आप कुछ बताएं, कुछ हमें आप मार्गदर्शन करें। या अपने माता पिता के पास में बैठकर कुछ उनकी सुनो और कुछ अपनी सुनाओ। यही मौका है दोस्तों, और ये मौका मैं आपको बता रहा हूं कि जीवन में आगे पता नहीं कब मिले, क्योंकि बड़े बुजुर्गों से और माँ बाप से बढ़ के जीवन में कोई नहीं है, कुछ नहीं है। इस चीज का पता तब चलता है जब वक्त निकल जाता है। तो जो आज मैं आपके लिए, आज के नौजवानों के लिए मैं गाने के बोल मैं गा के बताऊंगा, और उसे बिल्कुल सुने और उसे गुने, सुनना भी और गुनना भी और मानना भी। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं युवा वर्ग के लिए एक चीज और कहूंगा कि वो देखें, मतलब आज स्टडी करने का मौका है। हमारे पापा जी को क्या पसंद था, कौन सा गाना उनका उस समय वो पसंद करते थे, कौन सी मिठाई वो पसंद करते थे। हालांकि मिठाई की दुकानें सब बंद हैं, लेकिन मम्मी से क्या कि बनाया जा सकता है, या हमारी मम्मी को क्या पसंद था। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दादा दादी के पास में बैठ के हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तो आज इस परिवार को जोड़ने का समय है दोस्तों। और आज मैं एक गाना हमारे नौजवानों के लिए मैं गाना चाहूंगा, प्लीज उसे सुने। और आज से इस मोबाइल को साइड में रख के अपने माँ बाप को, दादा दादी को, नाना नानी को, चाचा चाची को, ताऊ ताई को, बड़े भाई को, बड़ी दीदी को आज से आप वक्त दें, उनके साथ में वक्त बिताएं। और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर करें, लेकिन फैमिली क्लोजिंग करें। और ये गाना मैं अब आपके नाम कर रहा हूं। तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन पला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। कितने उपकार हैं क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान